नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @lovyofficial.com पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कथाएं जो केवल कहानी नहीं, जीवन की दिशा बन जाती है। आज की कथा है चित्रकूट में प्रभु राम का निवास। एक ऐसा प्रसंग जहां वनवास का दुख प्रकृति की गोद में शांति बन जाता है। रात्रि बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में उषा की हल्की लाली फैलने लगी थी। आकाश रक्तिमय आभा से भर उठा था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट मानो प्रकृति का मंगल गान कर रही थी। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण संध्योपासना से निवृत्त होकर चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते, प्रकृति की छटा मन को मोह लेती। दूर से चित्रकूट के गगनचुंबी शिखर दिखाई देने लगे। उन शिखरों पर सूर्य की प्रथम किरणें ऐसे पड़ रही थी मानो स्वर्ण मुकुट धारण कर लिया हो। राम ने स्नेह से सीता की ओर देखकर कहा, हे मृगलोचनी, देखो तो इन पलाश के पुष्पों को अंगारों की भांति दहकते हुए संपूर्ण वन को शोभामान्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पुष्पहार लेकर हमारा स्वागत कर रहे हों। वन के विल और भ्लांकत वृक्ष शांत खड़े थे, जैसे वर्षों से किसी दिव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया देखो इन मधुमक्खियों के विशाल छत्तों को। वायु के झोंकों से गिरे ये पुष्प पृथ्वी पर मानो पुष्प शैया बिछा रहे हैं। तीतरों की ध्वनि कितनी मधुर है। मेरे विचार से यह स्थान हमारे निवास के लिए सर्वथा उपयुक्त है। लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मेरा भी यही मत है। यह स्थान शांति, सौंदर्य और साधना के लिए अत्यंत योग्य है। माता सीता ने भी मुस्कुराकर सहमति दी। चलते चलते वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। यह वही दिव्य स्थान है जहां आगे चलकर रामायण की रचना हुई। प्रभु राम ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। हम पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास भोगने आए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, हे दशरथ नंदन, तुम्हारे दर्शन से मेरा जीवन कृतज्ञ हो गया। यह आश्रम तुम्हारा ही है। जब तक इच्छा हो यहीं निवास करो। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, ऋषिवर, आपके आश्रम में निवास कर मैं आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहता। हम समीप ही पर्णकुटी बनाकर रहेंगे। लक्ष्मण वन में गए और मजबूत लकड़ियां काट कर ले आए। उनके हाथों में सेवा का उत्साह था। हृदय में केवल एक भाव, भैया और भाभी की सेवा। कुछ ही समय में एक सुंदर सुसज्जित पर्णकुटी तैयार हो गई। प्रभु राम ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण की भूरि भूरि प्रशंसा की। फिर माता सीता के साथ गृह प्रवेश यज्ञ किया और कुटिया में प्रवेश किया।
कुटिया के समीप माल्यवती नदी कलकल ध्वनि करती बह रही थी। पर्वतमालाएं उनकी धारा को स्पर्श करती और चारों ओर हरियाली मानो स्वर्गीय दृश्य रच रही थी। वन की यह प्राकृतिक गोद अयोध्या के वैभव से कहीं अधिक सुखद प्रतीत होने लगी। सीता ने चारों ओर देखा। लताएं पुष्पों से लदी थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंज रहा था। उनके हृदय में एक अद्भुत शांति उतरी। उन्हें लगा सुख राजमहलों में नहीं, सुख तो प्रेम, त्याग और साथ में है। वन का यह निर्जन प्रदेश अब उन्हें राजमहल से अधिक प्रिय लगने लगा। राम के चरणों में, लक्ष्मण की सेवा में और प्रकृति की गोद में वनवास का दुख धीरे धीरे तपस्या का आनंद बन गया। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, प्रकृति और विश्वास हमें शक्ति देते हैं। सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि प्रेम और संतोष में है। सेवा और समर्पण से हर स्थान स्वर्ग बन जाता है। यदि आपको यह कथा भावुक लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम। और ऐसे ही दिव्य प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल @lovyofficial.com को सब्सक्राइब करें। क्या आप चाहेंगे अगला प्रसंग भरत की चित्रकूट आगमन या चित्रकूट में राम का तपस्वी जीवन? धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।